ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ टॉपिक होएगा साडा इंडसेस एंड सर्ट्स यानी जिन्हों आप कह दें कि घातांक करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक जा कंसैप्ट है ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है लेकिन इतों 2 तो 3 क्वेश्चन थोड़ा हर पेपर च पूछे जाते हैं। बहरहाल थोड़े एग्जामिनेशनस यानी डे बाय डे बहुत ज़्यादा होंगे किसी भी जिस भी स्टूडेंट्स का विजन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है और जिस भी स्टूडेंट्स का मतलब है कि मैं कितने न कितने सरकारी अहुदे ते बैठना हाँ तो तुहानूं हार्ड वर्क करना पएगा। कंटिन्यू सैशनस देखो और बिल्कुल हुण कंटिन्यू सैशनस होणगे कंटिन्यू कोशिश करांगे कि डे च 2-2 3-3 सैशन भी कवर करांगे ताकि तुहानूं एग्जाम तो पहलां किसी प्रकार का इदां आघात नहीं होएगा कि साडा सिलेबस पेंडिंग हो गया बल्कि आपां इस तों भी कंटिन्यू अगे फर्दर करते रहांगे। सैकेंडली गल है कि जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे तक सरकारी असामियां लेटेस्ट जानकारी आने वाले पेपर्स सिलेबस उन्हां दी अपडेट तुहाडे तक सब तो पहलां पहुंचे तो तुसीं इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते कि साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ते क्लिक करके तुसीं जुड़ सकते हो जिथे तुहानूं इंपॉर्टेंट PDFs और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन फॉर रिविजन वर्क ठीक है और तुहानूं PDFs भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं फॉर रिविजन वर्क तुसीं सब तो पहला पा सकते हो। दसना चाहांगा कि जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हैं सब तो पहला तुहाडा थैंक यू सो मच तुसीं गिल्ज मेंटोर दी टीम दा इदां ही हौसला वधाउंदे रहो। सैशन शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स तक एक बार जरूर शेयर करोगे ना तो तुसीं डेफिनेटली ये चीज़ जरूर सोचो कि तुहाडे वर्गे हज़ारां स्टूडेंट्स ने जिहड़े कि फीस सुट्टण नूं फिरदे ने सर असीं किहड़ी कोचिंग ज्वाइन करिए असीं किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नूं रिकमेंड नहीं करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू तुहाडी मर्जी है तुसीं किसी कोचिंग नूं ज्वाइन करना चाहुंदे हो कर सकते हो बल्कि फर्दर थोनों असी प्रोसीजर के थ्रू असी स्टडी करवा ही रहे हैं राइट। जे तुसीं चाहुंदे हो भी मेरे लैक्चर्स तुसीं एक्सट्रा अनअकैडमी ते भी देख सको तो जिहदा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च दिता है। अगर कोई भी तुसीं प्लान सबसक्राइब करना चाहुंदे हो फर्दर स्टडी वास्ते विद तुसीं एक्सरसाइजिस जिमें कि थोड़े आने वाले पेपर्स NTPC स्पैशल तौर पर रेलवेज़ पेपर की गल करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है तुसीं उत्थे भी देख सकते हो। बाकी यथावत इत्थे सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चैप्टर की शुरुआत दे विच असीं बेसिक कंसैप्ट करांगे। इस बेसिक कंसैप्ट दे विच बहुत सारे पॉइंट्स होणगे जिहड़े कि सानूं जानना बहुत जरूरी है। मैं इदां दा क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट नहीं करांगा लाइक मैं अगर तुहानूं एग्जाम्पल दे दा कि पेपर च बहुत बार कॉमन जिहा क्वेश्चन पूछा जाता है एक इदां पेपर च क्वेश्चन आ गया और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके वरी हो जाते हैं ठीक है। जिदा मैं तुहाडे कोले क्वेश्चन लिख रहा हाँ और इस क्वेश्चन के मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स को आंसरस पता होंगे ने बट फिर भी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है। जिदा कि मैं इत्थे 20 लिखा है प्लस मैं इत्थे फिर 20 लिखांगा रूट दे विच फिर मैं इत्थे प्लस 20 लिखांगा रूट दे विच और इदां इदां करके मैं कह सकदा कि इनडिफाइनेट प्रोसैस चलती जा रही है। तो दसो कि इहदा आंसर की होएगा यानी इहदी मिनीमम अते मैक्सीमम वैल्यू तुहानूं पूछी जाएगी इहदी मैक्सीमम वैल्यू अते मिनीमम वैल्यू पूछी जाती है। तो दोस्तों तुहानूं नहीं पता होएगा हालांकि तुहाडे जो इदां नहीं भी किसी नूं नहीं पता है तुसीं फाइंड कर सकते हो इन्हां दे बिना पेन और बिना पेपर असीं कंसैप्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी क्विक और बहुत इंपॉर्टेंट फंडे होणगे जो तुहाडे नाल मैं सांझे करांगा। लेकिन बिफोर दिस असीं बेसिक कंसैप्ट जाणांगे। चलो जी शुरू करते हैं। सब तो पहला बेसिक कंसैप्ट की गल करते हैं। अगर सानू कदे भी जिद्दां कि a दी पावर m है और इंटू a दी पावर n है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जदों भी एक बेस हर्ट्स के अंदर एक कंडीशन होंदी है कि जिद्दां a दी पावर m है तो m नूं आपां की कवांगे m हुंदी है साडे कोले पावर और a हुंदा है साडे कोले बेस यानी आधार इहनूं कवांगे आधार a हुंदी है घात ठीक है। कंसैप्ट नूं बेसिक तो समझते हुए आप अगे वधांगे ताकि तुसीं अच्छे तरीके नाल सारी चीज़ां समझ राइट। तो हुण असीं कह सकते हैं कि a दी पावर m है a दी पावर n है ठीक है। इहदा एग्जाम्पल भी करांगे तो की बन जाएगा a और इत्थे m इंटू की हो जाएगा n इंपॉर्टेंट प्लस हो जाएगा सॉरी फॉर दैट प्लस हो जाएगा ठीक है। जदों भी मल्टीप्लाई होवे प्लस होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हैं अगर आप लिखते हैं कि 2 दी पावर 3 है और 2 दी पावर 4 है प्रोसीजर नाल करांगे तो आप लिखांगे 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर आप लिखांगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हुण साडे कोले किन्ने बार हो गया 2 2 4 2 6 ते 1 7 वी कैन से दैट कि साडे कोले 2 दी पावर 7 आ गई। आपां इसे नूं अगर इस रूल के मुताबिक करांगे तो फर्स्ट रूल साडा की कहंदा है कि आपां बेस अपने कोले सेम है तो पावर हमेशा की होनी है ऐड हो जानी है तो 2 दी पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्लीयर है। तो मैं इत्थे दसना चाहांगा कि रूल दे विच इत्थे बाई मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है याद रखना है कि a दी पावर m प्लस n है। क्लीयर है ठीक है। नोट डाउन सारे स्टूडेंट्स ने करना है तुसीं जिन्ने भी स्टूडेंट सैशन देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होएगा ठीक है।
अगर आप गल करते हैं कि यही साडे कोल a दी पावर m इंटू a दी पावर n इंटू अगर साडे कोल a दी पावर k आ गई है तो की रूल बन जाएगा ये a दी पावर m प्लस n प्लस k। मतलब कि जदों भी तुहाडे कोले किसी भी सॉर्ट्स दे कंसैप्ट दे विच या क्वेश्चन दे विच बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो दोस्तों याद रखना कि बेस सेम रहेगा और पावर इन्हां सब दी की हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लीयर है? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं लिखा वा कि 2 दी पावर 3 है ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਾਂਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 2 + 4, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਗੁੱਡ। क्योंकि थोड़े चो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भी होण जिन्हां दा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, वो थोड़े चो वो भी हो सकते हैं कि जेडे कितने कितने नीर अबाउट अपने स्टेशन से किसी ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो पढ़ रहे होण, उत्थे उन्होंने समझ नहीं आ रहा होवे, तो तुसीं इस सैशनस नूं बार बार देख सकते हो। क्योंकि कोचिंग थोड़े कोल इफेक्ट ही हुंदा तुहाडे ते कि तुसीं बार बार टीचर्स नूं नहीं पुछ सकते हो, टीचर्स तुहानूं बार बार नहीं दसेगा। राइट? क्योंकि एक पेड कोर्सिस होंदा है, इस करके वो तुहाडे ते माथापच्ची नहीं करेगा, रियलिटी है। और ये तुसीं तुहानूं जो क्रैश कोर्स करवाया जा रहा तुसीं भी देख सकते हो, आने वाले तुहाडे बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है? राइट। कुछ रूल नंबर 2 की कहता है कि जदों भी अपने कोले मान लो कि जिद्दां a दी पावर n है और a दी पावर n है और m है। राइट? इहदा मतलब आपां ऐ भी लिख सकते हैं कि a दी पावर m, ठीक है, और इत्थे अपने कोले डिवाइड हो जाएगा a दी पावर n। क्लीयर है? रेशियो च भी दिता जा सकता है। थोनों हमेशा याद रखना है कि जदों भी थोड़े को डिवीजन च होवे तो इहदा मतलब की हो जाएगा कि दोनों पावर की हो जानियां, लैस हो जानियां। जदों भी मल्टीप्लाई होवे तो जुड़नगियां, डिवीजन होवे डिवाइड होवे तो हमेशा ध्यान रखना लैस होएगा। एग्जाम्पल करते हैं आपां कि पेपर 'च एक क्वेश्चन पूछा गया सीगा कि 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 है डिवाइड 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 है, दसो ਇਹਦਾ आंसर की होएगा, तो 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ आंसर दे सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? जब तक साडा बेस अच्छा नहीं होएगा गाइस, तब तक असीं हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चंस करावांगा। पहला क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि ਉਹਦਾ आंसर 5 है या 4 है, दोनों चों एक आंसर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होएगी। मैं तद ही तुहानूं एक्सप्रैस करांगा सारियां चीज़ां, जब तक कि मैं बेसिक कवर करावांगा मैनूं भी अच्छा नहीं लगदागा। राइट? अगर तुसी लॉजिक वे नाल करदे हो तो लॉजिक वे नाल तुसी इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? जिद्दां तुसी कर सकते हो कि 5 ਦੀ पावर 7 टाइम लिखोगे 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है? डिवाइड का मतलब इन्होंने अपॉन च लिख लोगे 5 5 5। तुसी की कर सकते हो 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। हाउ मनी डू यू हैव राइट नाउ? यू कैन से कि वी हैव ए 5 पावर 4, मतलब 5 ਦੀ पावर 4 साडे कोले आंसर होएगा। कि तुसी इदां भी कर सकते हो। क्लीयर है? नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 3 की कहता है? रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साडे कोले जिद्दां a ਦੀ पावर m है और पावर n है, मतलब पावर टू पावर है, हमेशा याद रखना है कि ये रूल किदां चेंज हो जाएगा। ये रूल बन जाएगा कि a ਦੀ पावर m इंटू n इत्थे जाके मल्टीप्लाई होएगा। ਜਦੋਂ भी साडे कोले इदां दा मैथड होवे, एग्जाम्पल देखते हैं। मैक्सीमम पेपर 'च इदां दी वैल्यू पूछी जाती है। 3 ਦੀ पावर 3 ਦੀ पावर 2 है, तो इन्हूं आपां इदां लिखांगे कि पहला यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लीयर है? मतलब ये कह रहा है कि इसनूं फिर तुसीं की कर दोगे, एक बार होर लिख दोगे। ठीक है? तो इदां करन दी बजाय तुसीं इसनूं की करोगे 3 ਦੀ पावर 3 इंटू 2 कर दोगे। इट मीनस कि 3 ਦੀ पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, न कि 3 ਦੀ पावर 9 हो जाएगी। एक कंसैप्ट याद रखियो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं वक्री चीज़ां दस रहा वा। जिद्दां 3 ਦੀ पावर 3 है, इट मीनस कि इहदा अगर तुसीं एक्सप्रैशन करोगे तो तुहाडे कोले कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। आई मीन कि इहदा मतलब की है कि 3 ਦੀ क्यूब हो रही है। ठीक है? अगर तुहाडे कोल यही कंसैप्ट 3 ਦੀ पावर क्यूब इंटू 2 है, तो इहदा मतलब की हो जाएगा? तुहाडे कोल 3 ਦੀ पावर 6 हो जाएगी। इट मीनस है कि तुसीं 3 ਨੂੰ कितने टाइम्स लिखोगे? 6 टाइम लिखोगे। क्लीयर है? मैनूं इत्थे उम्मीद है कि तुहानूं अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां समझ आ रही होणगीਆਂ। नैक्सट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 की कहता है कि साडे कोले अगर a ਦੀ पावर 1 है तो इहदा मतलब की बन जाएगा? सेम ही साडे कोले हो जाएगा, कोई भी इहदे बारे एक्सप्रैशन नहीं चेंज होएगा। और यही चीज़ अगर रूल नंबर 5 इंप्लीमेंट कर दिए कि अगर a ਦੀ पावर 0 है तो इहदा मतलब 1 होएगा। हमेशा याद रखियो, ये तुहानूं मैं एक कंसैप्ट करवाया सीगा, लाइक मैं तुहानूं जदों मैं यूनी डिजिट करवा रहा सी और यूनी डिजिट मैं तुहानूं ट्रिक्स दसियां सीगियां। ठीक है? वो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो बैक साडे इसे यूट्यूब चैनल ते तुसीं इंज करो, प्लेलिस्ट जाओ और प्लेलिस्ट के अंदर PSPCL मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स सारे तुसीं मैथड्स देख सकते हो। हमेशा जिद्दां कि मैं अगर गल करा कि मेरे को अगर 2 ਦੀ पावर 1 है तो यदा मतलब वैल्यू कितनी होएगी? 1 होएगी। अगर 4 ਦੀ पावर 0 है तो तुसीं 0 नहीं लिखोगे, यदा मतलब कितना होएगा? 1 होएगा। क्लीयर है? अगर तुहानूं दिता जाता है कि 100 ਦੀ पावर 0 दसो वैल्यू कितनी होएगी? तो 1 होएगी। क्लीयर है? अगर तुहाडे कोले मान लो कि 100 ਦੀ पावर 1 है तो यदा मतलब कितना होएगा? यदा मतलब होएगा 100।
क्लीयर, इनू एक नहीं लिखना है, समझ लेना तुसीं सारे मैथड्स, ठीक है। रूल नंबर 6 की कहता है सानू, रूल नंबर 6 ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लस और माइनस करना है, ਜਿੱਦਾਂ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ अगर मैं ਕਹਾਂ कि a ਦੀ ਪਾਵਰ n है और ਇਹਨੂੰ अगर माइनस वैल्यू बनाना है तो माइनस वैल्यू बनाने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ठीक है, यानी 1/a ਦੀ ਪਾਵਰ माइनस। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ कि अगर मैं इस रूल ਨੂੰ चेंज करा a/ मैं लिखा कि 1/a पावर माइनस n है, तो यदा मतलब बन जाएगा कि अगर इनू पॉजिटिव करना है तो a दी पावर n इनू की करना पेगा, अपॉन वैल्यू खत्म करनी पेगी। क्लीयर है, इहदा एग्जाम्पल करते हैं, तुसीं बेहतर एग्जाम्पल च समझोगे। जिद्दां एक पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया कि 1/5 दी पावर -2 है, तो यदा मतलब की है कि 5 दी पावर 2 है। क्लीयर है, तुसीं इनू इदां भी लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो, कई बार पेपर च इदां भी पूछा जा सकता है, राइट, ठीक है। रूल नंबर देखते हैं 8वां, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 8वां भी बहुत अच्छा है, ये भी पेपर च इदां दे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नूं पता होना चाहिए है। याद रखना है कि जो कतांक वाली जो संख्या होंदी है ऊपर या नीचे बदलण ते उहदा सिंबल भी हमेशा बदल जाता है जदों आपां चेंज करांगे, ठीक है। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सीगा, मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। अगर साडे कोल 1 7 - 3 है, इनू अगर आप चेंज करांगे, जिद्दां कि इत्थे लिखांगे 7 और 3/1 लिखांगे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये साडे कोल नैगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर साडे कोल इत्थे पॉजिटिव है तो इधर जाके की बन जाएगी, नैगेटिव हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है तुसीं, ये चीज़ां बारे बेसिक कंसैप्ट है सारे तुहाडे बिल्कुल क्लीयर होने जरूरी है। रूल नंबर 8वां की कहता है, रूल नंबर 8वां कहता है कि a b दी पावर अगर n है तो तुसीं इहनूं चेंज करना चाहोगे तो तुहाडे कोल a दी पावर n इंटू b दी पावर n हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुहाडे कोल की दिता होया है कि अगर a दी पावर n इंटू b दी पावर n है तो तुसीं कह सकते हो कि a b दी पावर कितनी हो जाएगी, n कॉमन हो जाएगी। क्लीयर है, सवाल 'च बिल्कुल चेंजेस है। हुण मैं तुहाडे नाल एक एग्जाम्पल रखांगा इहदे बराबर तुहानूं बेहतर समझाउण लई। पहले सवाल दे विच मैं दिता सीगा कि a दी पावर n इंटू a दी पावर m। डिफरेंस इज दैट कि इत्थे तुहाडे कोले बेस डिफरेंट है गाइस, इत्थे बेस तुहाडे कोले की सी, सेम सीगे। जदों बेस सेम होण, पावर डिफरेंट होवे, तुसीं की कर दोगे, a दी पावर m प्लस n कर दोगे। और इस कंडीशन च की हो जाएगा कि तुहाडे कोले बेस दोनों दे डिफरेंट है, पावर सेम है तो पावर कॉमन हो जाएगी। क्लीयर है, एक एग्जाम्पल करते हैं। जिद्दां साडे कोले अगर 3 दी पावर मैं कहना कि 4 है और इंटू 4 दी पावर 4 है, तुसी कह सकते हो कि 3 इंटू, तुसी लिखोगे 3 इंटू 4 दी पावर 4 हो जाएगी। तुसी 12 दी पावर 4 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स ने समझना है, अच्छे तरीके नाल समझना है, सारिया चीज़ां नोट करनियां है। पेपर च तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हां दा रोल इंपॉर्टेंट होएगा तुहाडे लई, ठीक है। इक्वल वैल्यू होएगी, एक्सप्रैशन तुहानूं डिफरेंट पूछे जा सकते हैं, इस करके। नैक्सट देखते हैं, रूल नंबर नैक्सट होएगा साडे कोले, जिद्दां कि अगर इसे नूं अगर डिवीजन मैथड च दस्सिया जांदा है कि a अते b दा होल स्केयर अगर n है तो तुसीं इहदा ब्रैकेट खोलोगे तो तुहाडे कोले a दी पावर n अते b दी पावर n हो जाएगा, राइट। क्योंकि इत्थे तुहाडे कोले कंडीशन की है कि जो सर्ड्स है करनी है, किसी भी जिद्दां आप कह सकते हैं कि जो रूट पूरी तरह नहीं निकलता तो उन्होंने आप करनी भी कह सकते हैं। हालांकि एक कॉमन जी डेफिनेशन है, वो भी मैं तुहाडे नाल साझी करांगा। जिद्दां कि पेपर च एक बार पूछा गया कि 5/7 दी पावर 4 है, तो दसो किद्दां लिखोगे, 5 दी पावर 4 और 7 दी पावर 4, इदां तुसीं लिख सकते हो, ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर पेपर च इदां दे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर बार पूछे जाते हैं, और इस बारी इंपॉर्टेंट मैं तुहाडे नाल गल शेयर करांगा। जिद्दां कि एक कंडीशन मैं तुहानूं दे रहा कि अगर पेपर दे विच पूछा गया तुहानूं 3 दी पावर 4 है, कोमा अते 4 दी पावर 5 है। देखो एग्जाम्पल तुसीं समझो, अगर तुहाडे कोले 2 दी पावर 3, इट मीनस कि तुसीं 3 1/2 लिख सकते हो। अगर इत्थे 3 दी पावर 3 तुसीं लिख सकते हो 3 1/3। ये कंडीशनस इदां भी पैरेलल होंदियां, याद रखना है तुसीं पेपर दे विच। जिद्दां कि इत्थे लिखिआ ते इहदा मतलब है 5, यानी 5 दी पावर कितनी होएगी, 1/4 होएगी, और 4 दी पावर कितनी होएगी, 1/3 होएगी, ठीक है। तो सानू यह रूट वैल्यू और नॉन रूट वैल्यू भी सानू पूछी जा सकती है, राइट। हुण कुछ होर इंपॉर्टेंट रूल करते हैं, थोड़े जे आप चेंजेस रूल च लैके आवांगे। पेपर च कई बार सवाल पूछा जाता है, जिद्दां कि 5 दी पावर हो गया 3 प्लस हो गया 4 दी 5 √3 प्लस 4 √3 प्लस 2 √3।
तो गाइस ਇਹਦਾ फटाफट आंसर दसो कि कितना आंसर होएगा, जल्दी आंसर दसो, कम ऑन गाइस। ठीक है, इस सवाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ਕਿੱਦਾਂ बेहतरीन तरीका ਆ, ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3 ਤਾਂ we have to take the common number √3 in the bracket we have to write here 5 + 4 + 2। तो ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ √3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 √3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ √3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਰੂਲ ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ a ਦੀ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ a √x ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b √x ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ c √x ਇਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a + b + c ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ रूल नंबर साढ़े कोले हो गया 13 नंबर रूल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 13 ਨੰਬਰ रूल ਕੀ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ रूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ √5 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ √3 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ √6 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ √5 × √3 × √6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90 क्योंकि 6 18 18 5 90। लेकिन ये कंसैप्ट किद्दां बनिया, कंसैप्ट इदां बनेगा कि अगर तुहाडे कोले √a अगर √b दे रखे है और रूट तुहाडे कोले c दे रखे है तो तुसी लिख सकते हो इहदी वैल्यू किहदे बराबर हो जाएगी a × b × c। क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी इहदे बारे एग्जाम्पल दे चुके हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं रूट देखते हैं। रूल नंबर 14 की कहता है। रूल नंबर 14 ए है कि थोड़े कोले अगर n की पावर जिदा कि तुहानूं इदां दे रखा है कि n √a है, यस, तो आप इदां लिखांगे नॉट n। अगर कोई भी आप एक चेंज कर दें कि जिदा a लिखता वा। ठीक है, इदां ने अक्सर बार तुहानूं क्वेश्चनस मिलणगे जिदा मैं ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकिया वां कि इहदा मतलब बन जाएगा कि a यानी a की पावर की हो जाएगी 1/n हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप गल करिए तो जिदा मैं तुहाडे कोल कंडीशन लिखा कि 2 है और आई 3 है और इत्थे साडे कोल 4 है, तो इसका मतलब बन जाएगा 4 1/3 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तुसी रूट वैल्यू भी कट सकते हैं, तुहानूं इदां भी पूछा जा सकता है पेपर च एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी क्वेश्चन लिया जा सकता है। रूल नंबर देखते हैं 15 नंबर रूल की है। 15 नंबर रूल अपने कोले की हो सकता है, थोड़ा जा लिटिल बिट टफ होएगा लेकिन तुहानूं समझना जरूरी है। अगर साडे कोले n है और n एक मैं कह सकता है कि √a की पावर कितनी है, n है। ठीक है, तो इसका मतलब की बनेगा, देखो सब तो पहला तो इस n ਨੂੰ ਆਪਾਂ हटावांगे तो रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो आप लिखांगे कि a और साडे कोले पावर हो जाएगी 1/n और जो साडे कोले ऊपर n है इसका मतलब आप लिख देंगे n। ठीक है, और ये इक्वल कितना लिख सकते हैं आप, a लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सवाल करांगे, तुसीं पहले रूल लिख लो फिर सानू ईजी होएगा सारे एक्सप्रैस करने। 16 नंबर रूल की होंदा है, हमेशा पेपर च ये इदां पूछा जा सकता है कि अगर दोनों ने रूट वैल्यू इदां लिखा है कि a/b है रूट के अंदर है तो आप रूट अगर ओपन करांगे तो साडे कोल n √a हो जाएगा और n रूट की हो जाएगा b हो जाएगा। क्लीयर है, ये भी तुसीं याद रखना है। जिद्दां कि आप एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा जा, मेरे को जिवें एग्जाम्पल है मैं इत्थे लिखांगा कि √3 और रूट दे विच किन्ने है कि 49/15 है। तो इनू आप किद्दां लिख सकते हैं, इनू लिख सकते हैं कि 3√49 और लिख सकते हैं आप 3 रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर है। नैक्सट रूल नंबर हो गया 17। रूल नंबर 17 साडे कोले की है कि अगर दिता हुआ m फिर उस तो बाद सानू को रूट वैल्यू एक होर दे रखी है कि n फिर सानू दे रखा है कि √a। ਇਹਦਾ मतलब की हो जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब हो जाएगा m × n और रूट च की हो जाएगा a। याद रखियो एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हैं तो सानू ये सेम क्वेश्चन NTPC पेपर च पूछा गया सीगा जो मैं तुहाडे नाल बिल्कुल साझा करांगा और PPSC एग्जाम च भी सानू सवाल पूछा गया सीगा कि √3 सानू इदां देता उन्होंने और फिर सानू देता कि 2 रूट और फिर सानू देता कि 45 है। तो इहदा आंसर कितना होएगा तुसीं क्विक कर सकते हो जे तुहानू थोड़े थोड़े रूल्स याद है। मैं इसे करके तुहानू बार बार ये चीज़ां कह रहा हाँ कि प्लीज़ तुसीं नोट डाउन करने की कोशिश करो।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि 3 into 2 तो आई मीन कि की हो जाएगा 6√45 ये साडे कोले की हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं तो उम्मीद करदा समझ आया होएगा। हुण कुछ रूट वैल्यूज डिफरेंट है। 18 नंबर याद रखना है कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सारे सानू सर मैथड्स होने चाहिए। √2 की वैल्यू हमेशा कितनी होंदी है 1 4 एंड 1 4। ठीक है, ये तुहानू याद करनियां पैणियां। किद्दां आया वो भी मैं तुहाडे नाल साझा करांगा। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1.732 ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ √4 ਦੀ। √4 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 2.236 2.236 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। √6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। दुखे √3 और √2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2.449 3 to 4 ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। √7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.645 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ √8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2√4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 4 into 2 ਕਰਾਂਗੇ 2√2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੈ, रूट ਦਾ ਮਤਲਬ 1.414 ਹੈ। ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ 2.828 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾ 4√2 ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ रूट ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ 4 ਦੀ रूट ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, √2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1.414 ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 28 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ इंटू 16 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 256 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਔਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ x ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ, ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਾਉਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਥ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ 3 ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ हालांकि सानू टीचर से भी कहते हैं भी याद रखो बच्चा इन्होंने चीज़ों देखो 2 into 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो आई मीन कि अगर मैं लिख सकता कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और 256 करांगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे को 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और इज इक्वल मेरे को कितना है 2 की पावर x है। हुण इत्थे रूल साडा काम करेगा कि नहीं करेगा। की रूल सी साडे कोले, रूल ये सीगा कि a की पावर m की पावर कितनी है n है। ये रूल सीगा गाइस, तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इहदा मतलब यानी की बन जाएगा a की पावर m इंटू n कर दोगे तुसी, राइट। तो यही आप मैथड्स इत्थे अप्लाई करांगे। असी लिख सकते हैं हुण डायरैक्ट इहनूं की लिखांगे इस रूल के मुताबिक 2 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 10 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 16 हो जाएगा इज इक्वल सानू 2 की पावर x पूछा गया है तो x की वैल्यू दसनी असी, राइट। हुण तुसी इत्थे रूल नैक्सट देखोगे, रूल नैक्सट की है साडे कोले कि a की पावर m है फिर इंटू a की पावर n है फिर इंटू a की पावर साडे कोले k है। तो गाइज मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सी कि जदों तुहाडे कोले जदों भी इदां दा क्वेश्चन आवे जिन्हां दे बेस इक्वल है अते पावर इन्हां दी डिफरेंट है तो तुसीं की करोगे बेस सेम रखोगे पावर नूं की कर दोगे तुसीं डायरैक्ट ऐड कर दोगे, ना कि तुसीं इन्हां नूं लॉन्ग प्रोसैस जो देखो हुण 2 नूं 16 बार तुसीं थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 नूं 10 टाइम थोड़ी लिख के करोगे। तो इहदा मतलब ये है कि तुसीं इस रूल के मुताबिक 2 लिखिया फिर 6 लिखिया फिर 10 लिखिया फिर 16 लिखिया
इज इक्वल 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 30 ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 30 ਇਜ ਇਕੁਅਲ x ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 100 ਅਬਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। शेयर करने च या तो कमी है या दिलचस्पी नहीं है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना या इंटरस्ट तुहाडे च होना चाहिए है, क्योंकि इदां ना तुहानूं बेसिक कंसैप्ट बहुत जरूरी है, तुहानूं क्लास दे विच शायद तक ही दस्सिया जाएगा। ठीक है, राइट। हुण आपां एक सवाल होर करते हैं जो तुहाडे लास्ट ईयर PSPCL पेपर च पहलां आ चुके हैं। ठीक है, सवाल यह है कि 3 दी पावर साडे कोले कितनी है, 5 है। इंटू मैं लिखांगा कि 81 दी पावर कितनी 4 है, और इंटू मैं लिखांगा कि 243 दी पावर साडे कोले कितनी है 2 है, और आप लिखांगे अपॉन दे विच की लिखिया वा, मैं लिखिया 729 दी पावर कितनी लिखी है 3 लिखी है। दसो अगर सानू पूछा जाता है कि 3 दी पावर n है, 3 दी पावर कितनी है n है, तो तुसी n दी वैल्यू दसनी है, राइट। तो सानू ये चीज़ां सारियां पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गल करांगा, तो मैं तुहानू एग्जाम्पल बहुत सारे दसे है, लेकिन इस सवाल की गल करिए तो इसनू अटैम्प्ट करन तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ n ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੂਟ ਤੇ, ਯਾਨੀ 3 ਚ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 81 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ 3 × 3 × 3 × 3, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। क्लियर है गाइज। नैक्सट हो जाएगा 3 ਦੀ पावर साढ़े को किन्ने टाइम हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा, और पावर की पावर किन्नी हो जाएगी 2 हो जाएगा। नैक्सट आप गल करांगे तो 729 3 ਦੀ पावर कित्थों तक बनता है, तो ये तुसी प्रैक्टिस करना है। एक बार तुसी प्लीज़ नोट डाउन करके 2 ਦੀਆਂ पावर 8 10 12 15 तक नोट करो, याद करो उन्होंने चीज़ों को। ठीक है, तो 3 ਦੀ पावर मैक्सीमम टू मैक्सीमम कितना आप लिख सकते हैं, 3 ਦੀ पावर 6 ਦੀ पावर 3 लिखांगे तो साढ़े को ईजी हो जाएगा। इज इक्वल आपां नूं 3 ਦੀ पावर n पूछा गया सीगा। तो गाइज आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल फाइंड आउट करके, जिदा आप लिखांगे 3 ਦੀ पावर 5, ये हो गया 3 ਦੀ पावर 4 चो के 16 हो गया, ये लिखांगे 3 ਦੀ पावर 10 हो गया, अपॉन दे विच साडे कोले 3 ਦੀ पावर 18 हो गया। ठीक है, सेम रूल बन गया। ਇਹਦਾ मतलब 3 ਦੀ पावर कितना हो गया 5 + 16 + 10, अकॉर्डिंग टू द रूल कर रहा वा 3 ਦੀ पावर 18 हो गया। पूछा गया सी 3 ਦੀ पावर n कितना होएगा, राइट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਤੇ 6 26 ਤੇ 5 31 ਹੋ ਗਿਆ, तो 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਹੋ ਗਿਆ। रूल की लिखवाया सी कि अगर a ਦੀ पावर m है और a ਦੀ पावर n है तो ਇਹਦਾ मतलब की बन जाएगा a ਦੀ पावर m - n हो जाएगा। ये रूल करवाया सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। यस कम ऑन गाइज, फटाफट दसो कि हाँ जी सर करवाया सी। तो रूल की जरूरत पएगी इत्थे गाइज ਤੁਹਾਨੂੰ। तो तुसी लिखोगे 3 ਦੀ पावर 31 - 18 करांगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ पावर 13 ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा। यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਦੀ पावर n ਦੀ वैल्यू सी कट कर दोगे तो n इज इक्वल यू गॉट द एट द एंड 13। तो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा। मैं ट्रिक्स ट्रुक्स बाद च दसांगा, पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक कंसैप्ट समझा दा, क्योंकि कंप्लीट तौर पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे ने ये। ठीक है, राइट। तो बहुत अच्छा है, लाइक सारे सैशन प्लीज, हाँ बहुत अच्छा कमेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स रेगूलर दसो मैनू कि सर बहुत अच्छा लग रहा सर। ठीक है, अगर क्योंकि तुहाडी सैटिस्फैक्शन साडा सर्व धर्म है, तुहाडी संतुष्टि तुहाडे समझ आना सवाल बहुत जरूरी है। असीं कोई ते फिल्म का दृश्य नहीं कर रहे हैं कि तुहानू एक्टिंग करके दिखावांगे, लाइक असीं एग्जाम्पल और प्लस मैथड्स प्लस प्रोसीजर करके मेरा समझाउण दा फर्ज बनता है, ताकि साडे स्टूडेंट्स नू अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां जो कॉमन जो क्वेश्चन हुंदे ने समझ आउण। राइट, आपां एग्जाम्पल करते हैं 2-3। मेरे को एक सवाल है, मैं लिखा कि 64 और यदि पावर लिखा मैं 3/6, दसो इसका आंसर कितना आएगा। गुड, सारे स्टूडेंट्स करो फटाफट। देखो सब तो पहला तरीका की कहता सवाल का तरीका भी थानू आना चाहिए और तद ही तुसी आंसर कर सकते हो। देखो साढ़े कोले है 3 ਦੀ पावर कितना है 64 ਦੀ पावर है 3/6 है। सब तो पहला अगर आप सवाल देखांगे तो इत्थे जो बेस वैल्यू साढ़े कोले कितना है, जदों भी इदां दे सवाल आउंदे ने 3 ਦੀ पावर 3/6 है तो 6 ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज करना जरूरी है। ठीक है, असीं लिख सकते हैं कि 2 ਦੀ पावर 6 ਦੀ पावर 3 कितना होएगा 6 होएगा। अगर इत्थे 5 हुंदा अपॉन दे विच तो 5 दे विच यानी 5 टर्म किहदे बन सकते हैं, बेस की होएगा और पावर टू पावर कितना होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ये बन गया कि 2 ਦੀ पावर 6 × 3/6, तो 6 ਨਾਲ 6 कैंसिल हो गया, 2 ਦੀ पावर 3 इज इक्वल ਦਾ आंसर कितना हो जाएगा
8 विल बी आंसर। क्लीयर है? तुसी कर भी सकते हो, डायरैक्ट कोई मैथड नहीं है कि तुसी इंज करोगे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स 1/2 करके करनगे और 2 इज इक्वल तुसी कित्थों तक लिखोगे। ठीक है, तुसी ये भी लिख सकते हो कि 4 दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 ना 2 कैंसिल हो गया, 8 तुहाडा आंसर हो गया। क्लीयर है? ये भी तरीका आ जिद्दां मैं वापस समझाउणा है कि 6 दी कितना सीगा 64 सीगा, साडे कोले 3/6 सीगा, तो मैं लिखांगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया। गाइस आपां इदां लिख सकते हैं इहनूं 64 है, 64 ਦੀ पावर 1/2 है, तो 1/2 ਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ रूट हो गया ना, इस रूट ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब 8 हो गया। ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨੈਕਸਟ। चलो जी थोड़ा जिहा टफ करांगे सवाल आपां। 81 1 दी पावर साडे कोले 1/81 है और इहदी पावर है साडे कोले -3/4 है। सवाल इदां पूछा जाएगा। हुण सब तो पहलां असी की करना है, हुण देखो 3/4 नूं तां कैंसल कर नहीं सकते हैं और डायरैक्ट असी साडे कोले 1/81 दे उपर कोई रूट नहीं है। अगर रूट हुंदा तां असी 1/9 लिख सकते सीगे, बट ये नैगेटिव तां पॉजिटिव चेंज करो। तो प्रोसीजर सवाल दी की कहंदी है, सब तो पहलां आपां की करांगे, इस नूं लिखांगे आपां साडे कोले 4 है तो आपां 4 टर्म च चेंज करांगे। 4 टर्म च 81 है तो 81 3 नूं चेंज करेगा, तो वी कैन से दैट पॉजिटिव बनाना है तो आपां नूं 1 हटाना पएगा, इहनूं लिखांगे 81 तो ये साडे कोले कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लीयर है? रूल सीगा गाइस, रूल ए सीगा कि अगर साडे कोले a/x है, मतलब 1/a है और अगर इत्थे साडे कोले कंडीशन दी हुई है m/n ये माइनस है, अगर इनू पॉजिटिव करना है तो सानू लिखना पेगा a और इत्थे m/n बिल्कुल सेम दा सेम ही रहेगा। क्लीयर है? इसी रूल के मुताबिक किया है। हुण आपां इहनूं इत्थे सॉल्व करांगे तो साडे कोले कंडीशन ये सीगी कि 81 और इत्थे साडे कोले 3/4 है, तो चेंज होएगा तो लिखांगे 3 दी पावर 4 टाइम और नेक्स्ट हो गया साडे कोले 3/4। वी कैन से दैट कि 3 4 इंटू कितना हो जाएगा 3/4 ना 4 कैंसिल हो गया, 3 दी पावर 3 हो गया। आई मीन कि इहदा आंसर कितना हो जाएगा 27 विल बी आंसर। मैं उम्मीद करदा है सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आया होएगा। कमेंट बॉक्स से रौनकां लगियां रहनियां चाहिदियां। ठीक है, फटाफट शेयर करते चलिया करो नाल कि बिल्कुल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरी फुल कोशिश है कि थोनों मैं बेसिक तो बेसिक चीज़ समझावां ताकि किसी भी स्टूडेंट्स नूं इदां नहीं लगे कि सानू ये सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के कंसैप्ट है समझ नहीं आ रहे, क्योंकि समझ उन्होंने बच्चों नूं नहीं आउंदे जो डायरैक्ट या तो RS अग्रवाल बुक चुक लेंदे ने या डायरैक्ट वो टीचर्स नूं फॉलो करते हैं जिहड़ा टीचर डायरैक्ट उन्होंने सवालों के मैथड से लै जाता है। ठीक है, मेरे को बहुत सारिया ट्रिक्स ने बट मैं उन्होंने तुहानूं बाद च दसांगा गाइस कि जदों असीं कंसैप्ट नूं समझ लवांगे। राइट, चलो अगे बढ़ते हैं। एक होर सवाल है जो PPSC च पूछा गया है। PPSC का सवाल ये कहता है कि 625 ठीक है और दी पावर कितनी 1/4 देती माइनस दे विच। क्लीयर है? तो आप इहनूं किदां करांगे। एग्जाम्पल सानू की कहता है कि देखो इनू नैगेटिव है, नैगेटिव नूं पॉजिटिव करने लई सानू की करना पेगा, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल का अपोजिट है। इनू 1 लावांगे तो ये साडे कोले कंसैप्ट हो गया 1/4 पॉजिटिव हो गया। क्लीयर है? हुण देखो इहदी पावर देखो 1 नोमीनेटर डिनोमीनेटर कितना है 4 है, तो 625 दे इहो जे 4 टर्म बनाओ कि जिहदे इक्वल होण, तो आपां की लिख सकते हैं 1/5 दी पावर 4 और स्मॉल ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और फिर यानी बिग ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया तो आप कह सकते हैं 1/4। क्लीयर है? हुण सवाल ये कहता है, सवाल ये कह रहा वा सानू इज इक्वल आप लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, और यदि जो पावर 4 है तो 1 की पावर भी 4 लगेगी। आप डायरैक्ट कर देने हैं। ठीक है, डायरैक्ट करांगे नॉट इनडायरैक्ट करांगे। 4 इंटू 1/4 ना 4 कैंसिल हो गया, तो आप एट द एंड कह सकते हैं कि 1/5 इहदा ही आंसर होएगा। हुण किद्दां होया इहदे बारे मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिता सीगा, उस एग्जाम्पल नूं पिछे रिकॉल करो, वापस तो देखो, सैशन नूं पॉज करके भी देख सकते हो, तुहानूं सारियां चीज़ां अच्छे लैवल दीयां समझ आउणगीआं। क्लीयर है? चलो दोस्तों, एक नवे तरीके के पेपर च कंसैप्ट पूछे जाते हैं खास तौर पर SSC दे विच और NTPC दे विच 100% सवाल तुहानूं पूछा जाएगा। सवाल यह है कि √2, 4 की पावर कितनी है 5 है, 3 की पावर कितनी है 4 है। सवाल इदां आया, यही इक्को जिहा सवाल सेम संख्या का सवाल 5 पेपर आ चुके हैं। इसे करके मैं एक कॉमन क्वेश्चन वापस तो ले लिया। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ पेपर वाला कि तुसीं इनू इनक्रीज वैल्यू दे विच लिखो।
ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि अगर मैं रूट 2 लिखांगा, रूट 2 का मतलब 2 रूट हटावांगा तो मैं 2 बना के और दी पावर कितनी लिखांगा 1/2, ये रूट हट गया मेरे को। दूजा सवाल मैं लिखांगा कि मेरे को इत्थे रूट कितना है 5 है और मैं लिखांगा कि 4 रूट 5 है, तो मैं लिख सकता कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लीयर है गाइज। ठीक है, नैक्सट अपने को 3 इत्थे रूट 4 है, वी कैन से दैट आप लिखांगे 4 लिखांगे और इसकी पावर 1/3 होगी। क्लीयर है। चलो जी दोस्तों, इदां लिखण तो बाद तुसी की करोगे, तुसी इन्हां दा एलसीएम कर लोगे। किहदा एलसीएम कर लोगे 1/2, 1/4 और 1/3। 1/2 जो भी तुहाडे कोले हमेशा या तो तुसी इंज याद रखो कि जो भी तुहाडे कोले पहला जो रूट तो पहला वैल्यू दित्ती है उन्हां दा एक की कर लोगे, एक एलसीएम फाइंड कर लोगे। तो तुसी एलसीएम दे नतीजे ते तुसी पहुंचोगे। ठीक है, तो तुसी ये चीज़ फाइंड आउट करोगे कि थोड़े कोले मैक्सीमम टू मैक्सीमम वैल्यू और मिनीमम टू मिनीमम वैल्यू की हो सकती है कि थोड़े कोले इन्हां दा एलसीएम इक्वल आवे। एलसीएम कितना आवे 12 आवे, तो आप इहनूं किने नाल मल्टीप्लाई करांगे, यानी 6/6 ना करांगे और इसनूं आपां 3/3 ना करांगे और इसनूं आपां 4/4 ना करांगे। ठीक है, सवाल समझते चलो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैथड समझो, फिर मैं ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर कर दांगा। तो ये सवाल इंज बन जाएगा। अगर आप इनू कैंसल आउट करांगे, इनू तुसी इंज नहीं लिखना कि सर 6 ਨਾਲ 6 कैंसल हो गया, लाइक इदा 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 कुछ नहीं है। तुसी इनू इंज लिखोगे कि 2 की पावर कितनी होगी तुहाडे कोले 6 कितना हो गया वा 12। ठीक है, 6 कितना हो गया 12 हो गया। तुसी ये लिख सकते हो 5 की पावर तुसी लिख सकते हो 3 कितना 12 हो गया और इत्थे 4 हो गया, दी पावर कितनी होगी 4 तुहाडे कोल 12 होगी। ठीक है, सवाल कैंसल करना ईजी होएगा तुहानूं। हुण तुसी इंज लिख सकते हो कि अगर यह वैल्यूज़ तुसी कैंसल करते हो, वैल्यूज़ अगर तुसी कैंसल करते हो तो तुसी पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच की लिख सकते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन च ये लिख सकते हो कि 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 हो गया थोड़े कोल और 1 कितना हो गया 12 हो गया। रूल ये कहता है, मैथड से कहता है कि 5 की पावर कितनी होगी थोड़े कोल 3 और इसकी पावर कितनी लिख दोगे 3 1 कितनी लिख दोगे 12। ये लिख दोगे तुसी 4 की पावर 4 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लीयर है। तो गाइज एट द एंड तुसी ये नतीजे ते पहुंचोगे कि मैं कह सकता कि 2 की पावर 6 इज इक्वल तुहाडे कोले 64 हो गया और 5 की पावर 3 इज इक्वल तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और 4 की पावर 4 इज इक्वल 256 हो जाएगा। तो तुसी लिख सकते हो कि ये बिल्कुल इनक्रीजिंग ऑर्डर है। कि है इनक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तो है प्रोसीजर का, यह है प्रोसीजर की मैक्सीमम स्टूडेंट्स, लेकिन तुसी ऐदा नहीं करना, तुसी ऐदा नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐदा ही करते हैं, तुसी ऐदा नहीं करोगे। सेम सवाल ट्रिकी मैथड ना करना है। हुण ट्रिकी मैथड की है, नोट करो जरा। सवाल ये सीगा कि √2 और साडे कोले सीगा कि सवाल सीगा 4√5, नैक्सट सीगा साडे कोले कि 3√4। सवाल ऐदा बिल्कुल भी नहीं कर देना कि सर इत्थे √2 है, इत्थे 5 है, इत्थे 4 है। लो जी साडा आंसर हो गया √2, लो जी √4 वाला साडे कोले हो गया और ये √4। ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, ऐदा नहीं करना। सवाल ये करना है हमेशा तुसीं की करना है कि जो तुहाडे कोले वैल्यू रूट च देती है, ठीक है। देखो ਇਹਦਾ मतलब कितना बनेगा, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं ये समझ चुके हो ना, ये समझ चुके हो। मैं तुहानूं पहला भी दस चुके हैं कि 2 की पावर 1/2 बनेगी, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 ਬਣੇਗੀ। 2 3 ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ 2 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ √2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 12/2। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। √4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ √5 ਬਰਾबर करोगे, ठीक है, √5 बराबर करोगे। √5 बराबर तुसी अगर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, √5 इक्वल तुसी की लिखना या लिखना तुसी कि 12/3 लिखोगे, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब कितना हो गया 4 लिखोगे। 4 ਸੀਗਾ ना, यस 4 ਸੀਗਾ, 3 आ गया, यस गाइज 3 आएगा। और ਇਹਦੇ ਬਰਾबर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ √4 ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ 12/3 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 4 ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कि 2 की जो पावर 6 है तो यदा मतलब साढ़े कोले 64 है और 5 की पावर 125 है और यदी पावर साढ़े कोले 256 है।
ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਰੋ, ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ ਇਨਟੂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ 5 ਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲਸੀਐਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਕਰਮ, ਵਾਧਾ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 ਇਦਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 सवाल दे रहा फॉर ए प्रैक्टिस और ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नैक्सट सैशन च करावांगा। इन्हां दी एक्सप्लेनेशन 98 माइनस 72 प्लस होएगा 50 और इत्थे मैं लिखांगा अपॉन दे विच लिखिया मैं 8√18। पहला सवाल है, इहदा आंसर दसोगे। सवाल नंबर दूजा आ, ठीक है। अगर तुहानूं मैं कहां कि मेरे कोले √6 की वैल्यू कितनी है 2.45 है तो तुसीं ये दसो कि ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ √3/2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जरूर ये आंसर फाइंड करो। आंसर नहीं आउणगे तो मैं तुहाडे नाल सांझे करांगा। और एक बार सारे रूल रेगूलेशन प्लीज़ जरूर पढ़ के नैक्सट सैशन च बैठो ताकि तुहानूं अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां समझ आउण।